Assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear learners, today we are going to start a new chapter that is the little girl. तो हम आज का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, द लिटिल गर्ल, ये स्टोरी है आपकी बुक्स की. आप पेज नंबर निकालें 83 अपनी बुक्स का. तो दैट इज द लिटिल गर्ल विच इज रिटन बाय कैथरनी मैनेसफील्ड. तो ये जो लेसन जो है ये कैथरनी मैनेसफील्ड ने लिखा है. ये स्टोरी है द लिटिल गर्ल. तो पेज नंबर आप निकालें 83. Before starting the chapter, I have question to all of you. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? शाबाश, आपको मिल जाएगा ये जवाब जैसे किंजा को मिला था. किंजा कौन है मैं आपको बताती हूँ. तो पेज नंबर 83 निकाले है ना. स्टोरी हम अब पढ़ने जा रहे हैं. द लिटिल गर्ल. All fathers are not alike. Some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instruction and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. सभी बाप एक जैसे नहीं होते. कुछ अपने बच्चों के लिए प्यार और शफकत का इजहार करते हैं और उनके साथ खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं. दूसरे भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, लेकिन उनके लिए मोहब्बत करके उन्हें नसीहत और हिदायत देकर उसे इजहार करते हैं. कहानी पढ़िए और पता कीजिए कि छोटी लड़की का वालिद किस तरह का है. ये जो छोटी लड़की है किंजा इस स्टोरी में द लिटिल गर्ल, ये हम कहानी पढ़ेंगे और मालूम करेंगे कि इस बच्ची का फादर कैसा है, उसका उसके साथ कैसा बिहेव था, किस तरह से उसके साथ उसका लव एंड अफेक्शन है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क. He came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, the glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. नन्ही लड़की के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिससे डर कर और बच कर रहा जाए. ये सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आता और उसको गैर रस्मी तरीके से चूमता, जिसका वो अलविदा कहती अबू कहकर जवाब देती थी, अबू. और फिर उसे कितनी खुशी भरी राहत महसूस होती जब वो उसे लंबी सड़क पर जाती हुई गाड़ी की मध्यम होती हुई आवाज सुनाई देती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. स्टेयरकेस बोलते हैं बच्चों सीढ़ी को. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम येट? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स. शाम को जब वो घर आता तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और वहां से आकर उसकी ऊंची आवाज सुनती, मेरी चाय बैठक में ले आओ. बड़े रोब से वो कहता था, क्या अभी अखबार नहीं आया? अम्मी जाकर देखिए कि मेरा अखबार बाहर तो नहीं पड़ा है, और मेरी चप्पल ले आओ. किंजा मदर would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो क्या होता था, किंजा माँ उसे जब पुकारती थी, किंजा किंजा अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और आकर अपने वालिद के जूते उतार सकती हो. आस्ता से लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है और बहुत आस्ता आस्ता हॉल को पार करती है और फिर बैठक के दरवाजा धकेलते हुए खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस वक्त जो होता है उसका बाप, उसका चश्मा उसकी आंखों पर होता है और वो जब वो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की जो है वो मतलब वो डर जाती है. वो डरी हुई निगाहों से जब उसे देखता है तो वो लड़की क्या हो जाती है, डर जाती है. While Kinza hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?
अच्छा किंजा, जल्दी करो, ये जूते उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? I didn't know father। वो जब डरता हुआ इंसान होता है तो उसको ऐसी आवाजें निकलती है। वो तो बोलती है, मुझे पता नहीं अबू। You don't know। If you stir like that, mother will have to take you to the doctor। तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इस तरह हलकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो अब उसका बाप, उसको नहीं पता होता है कि ये मुझसे डरी होती है, सेमी होती है, इस तरह से इसे ये आवाज निकलती है। वो सोचता है कि शायद इसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसे बोलता है अगर तुम इस तरह से हलकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो ये स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे कल, इसे आगे हम पढ़ेंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर।